अच्छा, अच्छा, सबसे पहले हमने क्या चीज करनी है, अगर किसी की फेसबुक आईडी है और उन्होंने अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर नहीं बनाई हुई फेसबुक आईडी, तो करेंगे ये कि ये वाला इंटरफेस ओपन होता है जब हम फेसबुक ओपन करते हैं। तो हमारे पास कौन सी जगह पे ये वाला इंटरफेस ओपन होता है। तो वेरी राइट कॉर्नर एक ये आइकन बना हुआ है एरो का, जिसके ऊपर अगर आप रखो, कर्सर रखो, तो अकाउंट्स का ऑप्शन आता है। अगर आपको स्क्रीन पे मेरा कर्सर नजर आ रहा हो, तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगी, तो नीचे आता है यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी। इसके ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ऐड अकाउंट कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस, इसको मैंने हाईलाइट किया, यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस लगा हुआ है, क्योंकि मैंने ये ईमेल एड्रेस पर ही बनाई है। अगर आपने ईमेल एड्रेस पे नहीं बनाई, फोन नंबर पर बनाई है, यहाँ पर आपका फोन नंबर आ रहा है, आपका ईमेल एड्रेस नहीं लगा हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पर ईमेल एड्रेस लगा लें। कोई भी ईमेल एड्रेस जो आप यूज करते हो जीमेल अकाउंट का, वो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ से आप इसको, यहाँ मेरा चेंज का ऑप्शन आ रहा है, आपका लगाने का ऑप्शन आएगा, आप लगाओगे। ईमेल एड्रेस लगा लेना। यहाँ से सेटिंग में जाना है, दोबारा बता देती हूँ, यहाँ से सेटिंग एंड प्राइवेसी, फिर दोबारा सेटिंग्स, और पहले जो जनरल पेज, ये जनरल के ऊपर होगा, इस जनरल पेज आपका जो ओपन होगा, यहाँ पर सामने आपने ईमेल एड्रेस ऐड अकाउंट कॉन्टेक्ट में ईमेल एड्रेस ऐड करना है। ठीक है, ग्रुप में मैसेज भी कर देती हूँ आपको मैं कि क्या प्रोसेस है। अच्छा, ईमेल एड्रेस जब यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो उसके बाद हमने दूसरा काम ये करना है कि हमने पेजेस में जाना है। मिसाल के तौर पे मेरा ये वाला पेज है, और मैंने इसका टेम्पलेट ही कोई और सेलेक्ट किया। अब मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पर शॉप नजर नहीं आ रही, नहीं आ रही ना नजर, तो आप ये समझ लो, मैंने इस मोर पे क्लिक किया, यहाँ भी आपको शॉप नजर नहीं आ रही, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि इसकी सेटिंग्स में जाओगे। सेटिंग्स को हमेशा न्यू टैब में, मैं कोई भी चीज ओपन करनी हो, इस पेज से दूसरे पेज पे जाना हो, कहीं इस पेज से कुछ ऐसा ओपन करना हो, मतलब कुछ भी ओपन इस पेज पे करना है, इस पेज के थ्रू, तो हमेशा न्यू टैब पे ओपन करेंगे, ये याद रखना। जैसे अगर कोई ड्राइविंग करता है, उसको पता है कि क्लच और गियर कब दबाना है, तो इसी तरह से ये चीज भी आपने माइंड में रखनी है कि हमने न्यू टैब में चीज ओपन करनी है। अच्छा, न्यू टैब में ये जब हम इसकी सेटिंग ओपन करेंगे, जो एट द एंड ऑफ द पेज राइट कॉर्नर पर यहाँ पर आ रही है, जहाँ पर मेरा कर्सर है, सेटिंग को ओपन किया मैंने, तो ये वाला इंटरफेस आ गया। यहाँ पर तकरीबन चौथे नंबर पर है टेम्पलेट्स एंड टैब। इसको क्लिक करूंगी, मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड लिखा हुआ होता है, जहाँ पर ये शॉपिंग लिखा हुआ है, मैंने इसको एडिट करके यहाँ से शॉपिंग सेलेक्ट कर लेना है। शॉपिंग सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वहां पर शॉप का ऑप्शन आ जाएगा। सॉरी, जो हमारा पेज है, यहाँ पर शॉप का ऑप्शन आ जाएगा। आप जब करोगे वहां से टेम्पलेट चेंज, तो एकदम से नहीं आएगा, पहले इसको हम करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करेंगे तो उसके बाद हम चेक करेंगे, तो फिर शॉप का ऑप्शन हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। मोर में आ रहा है मेरा ऑप्शन, अब इसको आई थिंक यहाँ से मूव नहीं होता, तो वहां से कस्टमाइज द टेम्पलेट एंड टैब्स में ये देखें, यहाँ पर ये इसके ऑप्शन होते हैं कि क्या चीज ऑन रखनी है, क्या चीज ऑफ करनी है। अब जैसे इवेंट है, मैं नहीं चाह रही इवेंट का टैब शो हो, ऑफ कर दो। रिव्यूज का टैब ना शो हो, ऑफ कर दो। जो आप टैब नहीं शो कराना चाहते ऑफ कर सकते हो। एनीवेज, टेम्पलेट आपने सेलेक्ट कर लिया, ईमेल लगा ली, टेम्पलेट लगा लिया, उसके बाद आपने जाना है मैनेज शॉप के ऊपर। ओपन लिंक न्यू टैब किया, न्यू टैब में मैंने अपना मैनेज शॉप को ओपन कर लिया, अगर ओपन होती है तो यस हो गया। स्टार्ट शॉप सेटअप लिखा हुआ आ रहा है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूंगी मैं। 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप में शॉप क्रिएट हो जाएगी। अब वो बता रहा है कि आपकी जो है फर्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट कर देंगे हम इसको। अच्छा, अब वो ये पूछ रहा है गिव कस्टमर अ वे टू पे, कि भाई आप से किस तरह से प्रोडक्ट लिया जाएगा। चेकआउट विद फेसबुक और इंस्टाग्राम, शॉपिफाई एज अ पेमेंट मेथड। अच्छा, शॉपिफाई भी एक तरह से सॉफ्टवेयर ही है, जिसपे हम डिफरेंट वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, और उसपे मतलब एक तरह का ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। तो शॉपिफाई के थ्रू करना है, तो इसको सिलेक्ट कर लो। लेकिन ये वैलिड नहीं है मेथड अभी पाकिस्तान में हम इसके थ्रू नहीं यूज कर सकते। या तो हम वेबसाइट यूज करेंगे, या हम यूज करेंगे मैसेजिंग। किसी के पास वेबसाइट है तो वेबसाइट को क्लिक करेगा, नेक्स्ट कर देगा। अगर नहीं है वेबसाइट, तो वो मैसेज को क्लिक करेगा। यहाँ पर वो अपना सारे उसके पेजेस शो हो रहे होंगे, तो मेरा ये वाला पेज है जिसको मैंने करना है, तो उसको मैं चूज कर लूंगी सिंपल। फिर उसके बाद नेक्स्ट करूंगी मैं। पेज सेलेक्ट कर लिया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि अपना बिजनेस अकाउंट बताएं। तो
ये जो मेरे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं ना, ये बिजनेस अकाउंट, ये वो वाले पेजेस है जिसकी एक्सेस मुझे किसी ने एज एडमिन दी हुई है। स्टोर पर भी मेरी एक्सेस है, पर्ल डॉवर जितने भी पेजेस है इन सब पर मेरी एडमिन की एक्सेस है, तो मैं इनको तो यूज कर नहीं सकती। लेट मी चेक दिस वन। ये पेज भी मेरा किसी कंपनी का नहीं, पर्सनली पेज है, लेकिन इसको मैं यूज नहीं करूंगी। अब हमने बिजनेस अकाउंट यूज करना होता है। बिजनेस अकाउंट, हर पेज का एक बिजनेस अकाउंट बनता है। एक हमारा होता है बिजनेस मैनेजर। ये कैसे बनता है ये मैं बाद में बताऊंगी, अभी की ये चीज नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बेसिकली जो है ये यूज होता है। बिजनेस अकाउंट से हम शॉप भी मैनेज करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, और बहुत सारी मजीद चीजें भी होती है जो हम बिजनेस अकाउंट से करते हैं। अगर नहीं आपका यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, या किसी कोई इरेलीवेंट शो हो रहा है, तो आप क्या करोगे, सिंपल क्रिएट न्यू बिजनेस कर लोगे। यहाँ पर न्यू बिजनेस का नाम वही रखोगे जो आप का पेज का नाम है। मेरे पेज का नाम है, पता नहीं क्या नाम रखा था, फैशन समथिंग। अच्छा, फैशन ड्रेस, फैशन ड्रेस नाम रख लिया। यहाँ पर कोशिश करें कि वही ईमेल एड्रेस लगा लें जो फेसबुक के ऊपर आपने लगाई है। नहीं लगानी वो तो कोई और भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस ये है कि फेसबुक वाली ही ईमेल एड्रेस लगाएं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहीं और यूज की हुई है, तो मैं इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकती। और दूसरा, मेरी उसके ऊपर ऑलरेडी अकाउंट भी रिस्ट्रिक्ट है। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए आपको XYZ whatever लगा के @gmail.com, आपकी जो भी ईमेल एड्रेस आपको लगाओगे, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ, मैं इसको क्रिएट कर रही हूँ और वो क्रिएट हो भी गया। अच्छा, उसके बाद वो पूछता है कि कंट्री कौन सी है, तो ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में हैं, तो हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि एक दफा देख लें जो आपने काम किया क्या वो सही है। तो अगर हमें लग रहा है कि ठीक है, हमारी कंट्री भी ठीक है, हमने सेल चैनल जो पेज है वो भी हमने ठीक सिलेक्ट कर लिया, हमने वेबसाइट चूज करनी थी, हमने वेबसाइट कर लिया, अगर नहीं चूज करनी दोबारा चेंज में जाएंगे, मैसेज करके दोबारा नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेंगे। अभी जो मैंने प्रोसेस किया था वो दोबारा स्टार्ट हो गया। तो एक दफा दोबारा इस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा और आ जाएगा। ओके किया, यहाँ पर आपके लिए रिपीट भी हो गया। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके ये लिखा हुआ आ रहा है बाय सबमिटिंग। जब मैंने इसको क्लिक करूंगी तो यहाँ पर सिंपल ये कहेगा फिनिश सेटअप। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी मेरी शॉप क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, शॉप यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। शॉप क्रिएट होने के बाद ये रिव्यू में चली जाती है, कुछ टाइम लगता है शॉप बनकर आने में। तो जब आपका फेसबुक है उसको वेरीफाई करेगा तो उसके बाद आपको शॉप का ऑप्शन शो होगा। अच्छा, शो कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि बन गई है, तो वो ऐसे पता चलेगा, जैसे मेरे इस वाले पेज की शॉप बनी हुई है। लेट मी शो यू। अगर मैं इसकी मैंने शॉप के पे क्लिक करती हूँ तो मुझे दोबारा से शॉप बनाने का नहीं कहता वो। ये देखें, ये कह रहा है ऐड प्रोडक्ट और गो टू कॉमर्स मैनेजर। कॉमर्स मैनेजर यानी कि उस पूरे अकाउंट में चले जाओ, यहाँ से डायरेक्ट अपना जो प्रोडक्ट है आपने ऐड करना है वो ऐड कर लो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कॉमर्स मैनेजर में जाती हूँ, वहां से जाके अपनी शॉप के अंदर जो भी मुझे चेंजेस करनी है, जो भी मुझे उसमें ऐड आइटम्स ऐड करने हैं, तो मैं वो सब कुछ कर लेती हूँ। ओके, मोर आइटम्स, अच्छा, अब हुआ ये कि जब मैंने ये वाली शॉप बनाई थी, जब बहुत पहले की बात है, आप लोगों को मेरे यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी शो हुए होंगे। लेट मी शो यू। अच्छा, हुआ ये था कि जब मैंने ये शॉप बनाई थी तो बहुत सिंपल थी, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। सिंपल एक पेज ओपन होता था, उसके ऊपर लिखा हुआ था ऐड आइटम। एक आइटम क्लिक करते थे, एक आइटम ऐड करते थे, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब क्या है कि अब एक आइटम ऐड नहीं होता। अब मैंने आपके सामने जब इंटरफेस खोला तो ये कुछ इस तरह का आ गया, इस तरह का इंटरफेस आ गया। तो अब इसकी यूजेस भी चेंज हो गई। अब कल जब मैं इसको यूज करी थी तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने पहले नहीं देखी हुई थी, लेकिन आज जब मैंने उसको एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चल गया कि कैसे है। लेकिन अभी आपको नहीं समझाऊंगी, बहुत सिंपल सा एक चीज है कि जो आप लोगों ने अभी करनी है, जो इसकी डिटेल है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी समझाऊंगी तो आपके ऊपर से कल की तरह गुजर जाएगी। अभी फिलहाल तो आपके लिए यही है कि आप इसके ऊपर क्रिएट करें शॉप। शॉप क्रिएट करने के बाद मैंने शॉप पे जाके इस इंटरफेस तक पहुंच जाए। जब यहाँ तक पहुंचेंगे तो कैटलॉग होती है आपकी बनी हुई, इसमें आइटम्स के ऊपर सिलेक्ट करना है, आइटम ऐड करने हैं। शॉप बन जाने के बाद आइटम ही आपने ऐड करने होंगे, तो सिंपल मैं उसका प्रोसेस बताती हूँ। ये ऐड आइटम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ भी देखिए मैंने एक आइटम ऐड किया हुआ है।
तो ये वाला जो मैंने आइटम ऐड किया, ये मैंने एक्सेल शीट के थ्रू ऐड किया। कल एक्सेल शीट करेक्ट नहीं हो रही थी, उसका एरर पर्सनल अकाउंट के अंदर था, फेसबुक के अंदर एरर था। उसमें कोई हमारी गलती नहीं थी, जो प्रोसेस था उसी को फॉलो किया था, लेकिन एरर इसके अंदर आ रहा था। एनीवेज एरर इसका रिजॉल्व हो गया, तो मैंने उसको चेक कर लिया, वो होगी अपलोड। अब अच्छा, आइटम ऐड करना है आप लोगों के लिए बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीका है कि जब आप मैंने शॉप गो कॉमर्स करोगे, ये वाला इंटरफेस आएगा, कैटलॉग पे क्लिक किया, आइटम पे क्लिक किया, ये वाली जगह आ गई, ऐड आइटम पे जाके ऐड वन आइटम करनी। अच्छा, अब ये मुझसे इसने क्यों पूछा, क्योंकि मैंने इसके पीछे एक्सेल शीट ऑलरेडी लगाई हुई है, स्प्रेड शीट लगाई हुई है। अब मैं स्प्रेड शीट के अंदर कोई डाटा डालूंगी, वो कुछ टाइम रिव्यू होगा, रिव्यू होकर अपडेट हो जाएगा, अपलोड होता है। तो वो तरीकेकार टफ है, थोड़ा सा मुश्किल है, अभी इनिशियल स्टेज पे नहीं बताऊंगी। यहाँ पर सिंपल, अगर हमने ऐड आइटम करना है तो आपको भी समझ आ रही है कि टाइटल देना है हमने, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, वेबसाइट है अगर तो लिंक दे देंगे, नहीं है तो ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। प्राइस हमने मस्ट मेंशन करनी है, PKR है, USD है, यूएसएस डॉलर है, जो भी है। अगर सेल है तो इस आइटम को चेक कर लेंगे कि सेल पे कितना है, ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो सेल पे क्या है, कंडीशन बता देंगे, न्यू है पुरानी है, जो भी है, कैटेगरी कौन सी है वो भी बतानी है। ये देखें, DIY की भी कैटेगरी आ गई है, दैट्स ग्रेट। हमसे रेलिवेंट नहीं है, बहरहाल आपकी क्लॉथिंग एक्सेसरीज में आएगी मोस्टली, कि जितने भी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं अब तक, वो क्लॉथिंग और एक्सेसरीज में ही आते हैं, परफ्यूम, ज्वेलरी, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। कैटेगरी में इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, सारी फर्दर कैटेगराइज हुई हुई है, मैन है, वो मैन है, क्या है। तो इस तरह से आपने अपनी जो भी कैटेगरी होगी वो चूज कर लेनी है। कैटेगरी चूज करने के बाद आप लोगों ने सिंपल फिनिश करना है, तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। चलें एक्सपेरिमेंटल कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, साइज ही नहीं मैच होगा। फेसबुक पोस्ट का कोई साइज नहीं है, मे बी ये। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, कंसीडर दिस एज अ ड्रेस। इसका टाइटल मैं दे देती हूँ अदर शर्ट। डिस्क्रिप्शन में जो भी हमारे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, स्मॉल शर्ट विद एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। डिटेल देने के बाद वेबसाइट का लिंक मेरे पास ऑब्वियसली नहीं है, तो मैं नहीं दे पाऊंगी। यहाँ पर मैं PKR में उसकी प्राइस मेंशन कर देती हूँ कि ये शर्ट है वैसे तो 2000 की, लेकिन हम दे रहे हैं डिस्काउंट। अगर सेल है, नहीं है तो नहीं चेक करेंगे। अगर हम दे रहे हैं डिस्काउंट तो हम इसको आपको अभी दे रहे हैं 1500 रुपये का। डिस्काउंट प्राइस ऐड करनी है कि अगर 1500 की है या वट एवर द प्राइस। कंडीशन इसकी न्यू है, कैटेगरी है मेरे पास ड्रेस है, तो मैं क्लॉथिंग एक्सेसरीज में जाऊंगी, क्लॉथिंग में जाऊंगी, क्लॉथिंग में जाके वो मैं क्लॉथिंग में जाके देख लेती हूँ अगर कुछ और है। ड्रेस, शर्ट, टॉप, टॉप तो नहीं कह सकते इसके, सॉक्स भी नहीं है, स्विमर भी नहीं है, लिंजरीज भी नहीं है, जंपसूट भी नहीं है, ड्रेसेस। ड्रेसेस को चूज कर लिया है, मेरी कैटेगरी चूज होगी, सिंपल इसको मैं फिनिश करूंगी और ये आइटम मेरा अपलोड हो जाएगा। बस अभी इतना सा ही काम करना है। शॉप क्रिएट ऐसे करनी है जैसे मैंने आपको बताई है। किसी ने मैसेज का ऑप्शन चूज करना है, मैसेज का ऑप्शन चूज कर लेंगे, सेम प्रोसेस है। और जिसने करना है सॉरी वेबसाइट का, तो वो वेबसाइट का कर ले। अब ये आइटम जैसे मैंने ऐड किया, ऐड अनदर आ रहा है, नहीं अभी ऐड अनदर नहीं करना, मैं इसको क्लोज कर, ठीक है। तो अभी कुछ देर बाद वो यहाँ पर हमारी लिस्ट में अपडेट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर एक एरर ये आ रहा है कि यहाँ पर अगर हम एक्सेल शीट या स्प्रेड शीट लगा देते हैं, अब चूंकि इन्होंने न्यू फीचर दिया है हमें, तो स्प्रेड शीट लगाने का ड्रॉबैक ये है कि वो रिमूव नहीं होती। अभी इसके रिमूव का ऑप्शन इन्होंने डाटा सोर्स में रखा हुआ है कि ये डाटा सोर्सेज है, जबकि इसके अंदर नहीं आ रहा। तो अब मेरे साथ हुआ ये है कि मैंने स्प्रेडशीट तो लगा दी, अब अगर मैं उसको अपडेट करना चाह रही हूँ या स्प्रेडशीट को रिमूव करना चाह रही हूँ, दूसरी स्प्रेडशीट तो लग जाएगी, लेकिन पहली वाली रिमूव हो, मैंने जो आइटम गलत डाले हैं वो रिमूव हो, शॉप से वो आइटम्स रिमूव नहीं हो रहे। तो मैंने फिर इस चीज के लिए फेसबुक के साथ कांटेक्ट किया। अब जब वो मुझे इस चीज का रिप्लाई करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि ये इनका इशू कब तक रिजॉल्व होगा या क्या इसका प्रोसेस है। इन्होंने कहाँ पर रखा है, डाटा सोर्स से भी इसके कोई भी रिमूवल का ऑप्शन नहीं था।
तो बताने का मकसद ये है कि स्प्रेडशीट का काम आप लोग अभी ना करें, क्योंकि आप लोगों की शॉप का जो प्रीव्यू है या शॉप है वो खराब ना हो। क्योंकि ये तो मेरा वैसे भी एक्सपेरिमेंटल पेज है, पुराना पेज है, काफी पुरानी आईडी है, तो ये इस पर अगर कोई ऐसा इशू आ भी जाता है तो उसको रिजॉल्व करने में आसानी होती है। अगर किसी की न्यू फेसबुक आईडी है, होगा क्या, सिंपल आईडी बैन हो जाएगी। अच्छा, कल यहाँ पे बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रहे थे मेरी शॉप पर जब मैंने क्लिक किया, लेकिन अभी एक आ रहा है, उसकी वजह ये है कि बाकी सारे प्रोडक्ट मैंने डिलीट कर दिए थे, वो मैनुअली जैसे अभी ऐड किया वैसे ऐड किए हुए थे। ये मैंने स्प्रेडशीट से किया जो कि डिलीट नहीं होना चाह रहा, तो आपको यही नजर आ रहा है। यहाँ पर लीलन ड्रेसेस लिखा हुआ है, ये कैटलॉग बनती है। कैटलॉग में यानी कि आप कैटेगरी बना लेते हो, कैटलॉग मतलब कैटेगरी। इस पे क्लिक करूंगी, इसके अंदर वो वाले प्रोडक्ट शो होंगे जो मैंने इसी कैटेगरी के अंदर डाले हैं। ऑल प्रोडक्ट्स में तमाम शो होंगे। फिर अगर उन्हीं ऑल प्रोडक्ट्स में से कैटेगरी बनानी है कि लीलन के ये है, तो तरह के ड्रेसेस ये है या इयरिंग्स ये है, बैंगल्स ये है, कैटेगरी भी बना सकते हैं। कैटेगरी कैसे बनाते हैं, कहाँ से बनाते हैं, वो बाद में बताऊंगी, क्योंकि इसके बाद जो है आपका मुश्किल हो जाएगा आपको अंडरस्टैंड करना। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई हो। काइंडली मैसेज में मुझे फौरन फौरन बताएं अगर किसी को कोई भी इशू आ रहा है। समझ आ गई है तो ओके करते हैं, नहीं आई तो भी बता दें। बात पूछनी है। हाँ, क्वेश्चन एंड पे कर लेंगे बासिल भाई। आपकी जो जो जिस चीज के माइंड में जो भी सवाल आ रहा है काइंडली वो अपने पास लिख ले। चैट में मुझे बताया कि समझ आई है या नहीं। ये नम्रा है, नम्रा को आ गई है, ओके। आसिया काइंडली बताइएगा आपको समझ आई है। अनम को आ गई है। ठीक है। काफी इम्प्रूवमेंट है, समझ आ गई है। अभी जो समझ आया समझ आ गया, दैट्स गुड। आप लोगों ने सिंपल एक काम करना है, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं करनी, सिंपल शॉप बनाकर छोड़ दें। आज बनाएंगे तो कल परसों तक वो क्रिएट हो चुकी होगी। किसी ने प्रोडक्ट ऐड नहीं करना, फर्क को भी आ गया समझ, चले दैट्स गुड। निमरा, निमरा राजा काइंडली आप बताइएगा आपको समझ आई है। मैम आ गई है। दैट्स गुड। अच्छा, अनम भी थी, और कौन था, हिरा, हिरा आपको समझ आ गई है। मेरे जरा हिरा क्लास में ही है। मैम वो हीरा अपने बेटे को संभाल रही है, अभी तो आ गई है उससे क्लास में, समझ वो ले रही है साथ में। ओके ऑलराइट, ठीक है, चलें दैट्स गुड। बस शॉप इस तरह से क्रिएट कर लें, फर्दर मोर मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड कर दूंगी। अच्छा, इसके बाद अभी आपको कुछ मजीद आपके कंटेंट से रेलेवेंट चीजें बतानी है। हैश टैग रिसर्च, लेट मी जस्ट वेट अ व्हाइल, मैं निकालूंगी टैग्स आपके लिए, तो फिर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। अच्छा, हमने हैश टैग कैसे लगाने होते हैं, हैश टैग का कॉन्सेप्ट क्या है, और हैशटैग हम क्यों लगाते हैं। इस हैशटैग के बारे में मैं आपको बेसिकली बताऊं, हम हैशटैग सिंपल वो कीवर्ड्स होते हैं उसके पीछे हैश लगा देते हैं, क्योंकि अगर कोई भी सर्च करे तो हमारा ये वाला कीवर्ड अगर हमने लगाया हुआ हो तो हैशटैग हेल्प करता है चीजों को सर्च करने में या रैंक करने में किसी भी चीज को। हैशटैग बनाने की एक सिंपल सी साइंस है कि आपने सबसे पहले जो हैशटैग लगाने हैं वो हैशटैग आपकी पिक्चर से रेलेवेंट हो। आपकी पिक्चर के अंदर जो जो चीजें शो हो रही हैं, हैश टैग करके आगे उस चीज को लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ड्रेस की पिक्चर लगाई है, आप लोकेशन जिस जगह पे फोटोग्राफी की है उस जगह का नाम लिख दो। उसके बाद आप उस प्रोडक्ट का नाम लिख दो। उसके बाद आप उसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होता है, व्हाइट बैकग्राउंड को मेंशन कर दो। जिस कैटेगरी की चीज आप बेच रहे हो, जैसे ड्रेसेस बेच रहे हो तो ड्रेस मेंशन करो, हैंडक्राफ्ट बेच रहे हो तो हैंडक्राफ्ट्स को मेंशन करो। और फिर ये देखो कि अगर कोई भी सर्च करता है तो वो क्या लिख के सर्च करता है। अब जो बंदे जो चीज लिख के सर्च करेंगे ऑब्वियसली आपको वही हैशटैग बनाना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सर्च करती हूँ तो हैंडमेड थिंग्स या हैंडमेड ज्वेलरी सर्च करती हूँ तो आप हैशटैग हैंडमेड ज्वेलरी भी लगाओगे। तो ये आपकी थोड़ी सी इस असिस्टेंस आपने क्रिएट करनी होती है कि यार लोग सर्च क्या करते हैं। ठीक है, कुछ मैं आपको शेयर करती हूँ ग्रुप में। हैशटैग के लिए ये जनरेटर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। नाम भेजा है मैंने, ये वेबसाइट है, यहाँ से आप हैशटैग जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा कीवर्ड है, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कीवर्ड सर्च करेंगे तो ही हैशटैग्स भी बन पाएंगे और उससे हम
बेनिफिट भी तभी उठा सकते हैं। अच्छा, कीवर्ड जो बेसिकली मैं यूज करती हूँ वो मैं गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करती हूँ, सबसे बेहतरीन है जहाँ से हम कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी सब तो बेसिकली पेड है, लेकिन एक एक्सटेंशन भी है जिससे आप लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ मैंने वेबसाइट्स निकाली हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखें, ये यहाँ पर अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे अभी यहाँ मैं क्लिक करती हूँ, ये बता रहा है कि आप उस चीज का नाम लिखो जो चीज जिस चीज का हैशटैग क्रिएट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ ये नीचे इसने मुझे हैशटैग जनरेट करके दे दिए, वो वाले हैशटैग जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये सारे ही लगा लूंगी। देखें, परफ्यूम ओरिजिनल और कुछ शॉप्स, अब इसमें से जो मुझे बेस्ट लगेंगे मैं वो वाले उठा लूंगी। यहाँ पर ये कुछ इनकी परफॉर्मेंस भी बता रहा है परफ्यूम की कि यार कौन सा जो है वो कितना ज्यादा रेलिवेंट है, कितना ज्यादा जो है पॉपुलर है। अगर इसके ऊपर येलो पट्टी पर रखती हूँ तो वो बता रहा है कि रेलिवेंसी जो है, अगर आपका ये वर्ड है, ये वर्ड कि ये प्रोडक्ट है तो उसके साथ 100% रेलिवेंट है, पॉपुलर 65% है, यानी कि 65% लोग इसको सर्च करते हैं। तो कुछ पॉपुलर हैशटैग यहाँ से आप निकाल के दे सकते हो। displaypurpose.com इसका नाम है। लिंक की चले मैं शेयर कर देती हूँ, वैसे तो मैंने नेम्स सिर्फ शेयर किए थे। तो यहाँ से आप सिंपल अपने हैशटैग जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और अच्छा, कुछ पेड भी है, एक एक फॉर ऑफ माय बेस्ट पेड इज द, आई थिंक यही है। चले यहाँ पे करके देख लेते हैं। अच्छा, ये बता रहा है कि 2000 तक हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम हैंडमेड ज्वेलरी, अच्छा इसने भी, हाँ एग्जैक्टली यही है। अच्छा, ये बता देता है कि इसके ऊपर कितनी पोस्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कितने इसको लाइक किया जा रहा है, और कितना इसके ऊपर सर्चिंग रिजल्ट है। तो देखिए, हैंडमेड ज्वेलरी के ऊपर काफी ज्यादा जो है सर्च किया जाता है। तो यहाँ से आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा और इसमें से आप निकाल सकते हो। ये देखिए 10 शो करा रहा है एक पेज पे, हम चाहते हैं 50 शो कराए। 50 के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये मुझे दिखा देगा 2000 का रिजल्ट। इसने ऑलमोस्ट मुझे शो करा दिया है। आई डोंट नो जी क्या सही किया, पहले ये सही की थी कि आप 5 आई थिंक सर्च कर, एल्गोरिथम था सॉरी, कि 5 आप सर्च कर सकते हो। लेकिन अब आई डोंट नो कि कितने कर सकते हो। लॉगिन किए बगैर आप बहुत आसानी से यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो। यहाँ से अपने हैशटैग्स आप उठा सकते हो, कीवर्ड्स भी आप इसको कह सकते हो कि आप इन्हें एज अ कीवर्ड भी यूज कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्शन में। तो बने हुए वैसे ये हैशटैग है, जहाँ पर आपकी जुड़े हुए सारे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं वो हैशटैग होते हैं। यूट्यूब में जुड़े हुए वर्ड्स यूज नहीं होते। यूट्यूब में सिंगल गैप के साथ, स्पेस के साथ यूज होते हैं, जबकि बाकी इंस्टा पर और अगर फेसबुक पर आप अगर वर्ड लिख रहे हो उसके बीच में हैशटैग डाल के अगर वर्ड लिख रहे हो तो वो पूरा एक वर्ड तभी कंसीडर होगा, एक हैशटैग जब जोड़ के लिखोगे। अगर स्पेस डाल दोगे, अगर इसके बीच में स्पेस होगी तो ये हैशटैग नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस चीज को माइंड में रखना है। यहाँ से अपनी चॉइस के वो वाले उठा सकते हो जिन पर लाइक्स ज्यादा हैं, जिन पर कमेंट ज्यादा किए जा रहे हैं, तो यानी कि उस पर ज्यादा एंगेजमेंट मिल रही है, तो पॉपुलर हैशटैग बहुत आसानी से यहाँ से निकल कर आपके पास आ सकते हैं। इसको भी मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ, वैसे मैंने किया हुआ शेयर। अच्छा, मिलते कैसे हैं, ये सारी चीजें मैंने खुद ढूंढी हैं। आपको कभी भी बेसिकली जो चीजें हैं ना डिजिटल मार्केटिंग में, जब जब आपको जरूरत पड़ती है ना तो आप उन्हें फाइंड करते हो। जब ढूंढते हो तो ढूंढने से कहते हैं खुदा भी मिल जाता है, तो चीजें भी मिल जाती हैं। तो मैंने बताने का मकसद ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में अपनी रिसर्च, अपनी सर्चिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें। जी फरा। अच्छा, आप मेरी स्क्रीन पर मेरा नाम क्यों टाइप कर रही है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ जी जी, सब ठीक है। ये आपको भी शो हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। ओके, सॉरी। ओके, अच्छा, तो हैशटैग की बात हो रही थी। हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम पर हैशटैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत केयरफुली चूज करने हैं। आपने ओवरलोड नहीं कर देना इंस्टा को कि ढेर सारे हैशटैग लगा दिए, रेलेवेंट हैशटैग लगाने हैं।
मिसाल के तौर पे अगर आज एक पोस्ट लगा रहे हो, उस दिन का हैशटैग लगाओ, उस दिन के साथ-साथ पोस्ट का मैंने आपको बता दिया जो उसके अंदर आपकी पोस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन डिटेल्स जो पोस्ट के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर उसके अंदर कोई कंटेंट लिखा हुआ है तो उस कंटेंट को भी हैशटैग बनाओ। उसके बाद ट्रेंडिंग, अपने प्रोडक्ट से रेलेवेंट जो फेमस ब्रांड्स हैं उनको हैशटैग में लाओ, ट्रेंडिंग हैशटैग लगा सकते हो, कोई भी जो चीज़ बहुत फेमस है और रेलेवेंट होने चाहिए, इर्रेलेवेंट हैशटैग नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से करके आप सब लोग अपने हैशटैग फाइंड आउट कर सकते हो, ये दोनों काफ़ी अच्छे हैं। इसको भी देख लेते हैं। इसका भी इंटरफेस जो है चेंज हो चुका है। अच्छा नहीं, ये नहीं प्रोवाइड कर रहा हमें हैशटैग की सर्चिंग के लिए। सो लीव इट, दीज़ 2 आर इनफ फॉर यू। 1 दिन में या 2 दिन में यूज़ कर लो, हो जाएगा 2000 देयर इनफ है, ठीक है? हैशटैग इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अच्छा फिर आप लोगों ने एक एक्सटेंशन लगानी है, गूगल कीवर्ड प्लानर एंड आई टोटली फॉरगेट कि मैंने पता नहीं कौन से अकाउंट से इसको लॉगिन किया हुआ था। अच्छा, एक हमारे पास एक्सटेंशन है कीवर्ड एवरीवेयर, एक्सटेंशन लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर नीचे आ जाएगी। इसका भी लिंक मैं आपके पास भेज देती हूँ। ये मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। अच्छा ये ओपेरा पे काम नहीं करती, अगर कोई भी ओपेरा का ब्राउजर यूज कर रहा है तो वो इसको यूज ना करे। इस पे सिंपल लिखा हुआ है इंस्टॉल फॉर क्रोम और इंस्टॉल फॉर फायरफॉक्स, ओपेरा के लिए नहीं बनी। फिर भी मैंने लगा लिया लेकिन वो शो नहीं कराती मुझे रिजल्ट। यही अगर मैं एक्सटेंशन लगाती हूँ गूगल पे, यहाँ लग जाएगी, रिजल्ट भी शो करेगी। कैसे करेगी वो भी देख लेते हैं। वेबसाइट का लिंक भेज दूंगी। इंस्टॉल फॉर क्रोम पे क्लिक करेंगे, ये लिखा हुआ आता है अगर एक्सटेंशन कभी भी ऐड करनी हो तो ऐड टू क्रोम। ये एक्सटेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है होम एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन वाले पेज पे चलेंगे, ऐड टू क्रोम करेंगे आप और यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन करना है। इसको ऐड एक्सटेंशन करेंगे तो आपकी एक्सटेंशन यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। ये देखें, ये इस तरह का पजल का साइन गूगल के ऊपर बना हुआ आ जाता है। इस पजल के साइन के ऊपर क्लिक करूंगी, इसे पिन कर दूंगी ताकि ये मुझे बाहर शो होगा मैंने कौन कौन सी एक्सटेंशन लगाई हुई है। अब यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पर ये देखें आपको कुछ स्टैट्स शो होना स्टार्ट हो गए हैं कि कीवर्ड की कितना लोग इसको कब कब सर्च कर रहे हैं। इसका ये आपको एक ग्राफ सा दिखा देता है, लेकिन ये अब पेड हो चुका है, पहले पेड नहीं था लेकिन अब पेड है। तो यहाँ पर इसके नीचे कुछ हमें ये रिलेटेड कीवर्ड्स भी देता है कि कौन सी ऐसे वर्ड्स हैं जो ट्रेंडिंग में है जिन्हें लिख कर लोग यहाँ पर सर्च करते हैं और चीजें रैंक करती हैं। तो वो ये वाले हैं, यहाँ से हम एक लिमिटेड डाटा उठा सकते हैं। पीपल आल्सो सर्च फॉर दीज, तो ये आपने एक्सटेंशन लगानी है, बड़े काम की एक्सटेंशन है। यहाँ पर नीचे ये लॉन्ग टेल कीवर्ड दे रहा है। अच्छा शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं? शॉर्ट टेल कीवर्ड है जैसे हैंडमेड ज्वेलरी, 2 वर्ड्स हैं तो शॉर्ट टेल है। अगर 2 से ज्यादा वर्ड्स हैं, 3 या 4 वर्ड्स हैं, जैसे ये हैंडमेड ज्वेलरी ऑस्ट्रेलिया, हैंडमेड ज्वेलरी नियर मी। अच्छा इसने बड़ा अच्छा ये कीवर्ड दिया है, इट्स टू गुड, लोग यूज करते होंगे। अच्छा उसके बाद सिडनी कंट्री के नाम या इस तरह डिटेल जो भी मतलब 3 से 4 वर्ड्स हैं वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर भी हैशटैग बनाएं और लॉन्ग टेल के साथ साथ शॉर्ट टेल कीवर्ड्स भी यूज करें। एक लॉन्ग टेल अगर यूज कर रहे हैं तो 2 शॉर्ट टेल कीवर्ड्स अगर हमारा टाइटल है किसी भी प्रोडक्ट का, उस टाइटल के अंदर यूज करते हैं। अमेज़न में भी अगर आप अमेज़न का जिसने कोर्स किया हुआ उनको ये ज्यादा बेहतर आइडिया होगा। अमेज़न के ऊपर जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, अमेज़न क्या है? एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। वो भी क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट बेच रहे हैं। प्रोडक्ट में क्या करते हैं? डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या करते हैं? कीवर्ड्स यूज करते हैं, तो उसको एसईओ ऑप्टिमाइज करते हैं। अच्छा एसईओ ऑप्टिमाइजेशन इज कॉल्ड कीवर्ड एम्बेडिंग इन योर कंटेंट। अपने कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स को लगाना आपको आप ये कहते हो कि यार ये एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने वो वाले कीवर्ड्स लगाए हुए हैं जिन्हें लोग सर्च करते हैं
तो आपके भी चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग इस पर रैंक करेगा या आपका चैनल इस पर रैंक करेगा, आपका प्रोडक्ट इस पे रैंक करेगा। ये कीवर्ड्स आप जब यहाँ से निकालोगे तो ये कीवर्ड्स आपको हेल्प करेंगे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, पिंटरेस्ट पर, यूट्यूब पर रैंक करने के लिए। लॉन्ग टेल कीवर्ड, आपका टाइटल हमेशा होता है, हर प्रोडक्ट का एक टाइटल जरूर होता है। रेलिवेंट कीवर्ड उठाओ जो बहुत क्लोज है आपके प्रोडक्ट के, जो आपकी प्रोडक्ट को एग्जैक्ट एक्सप्लेन करता है। लॉन्ग टेल उठाओ, 2 शॉर्ट टेल उठाओ, टाइटल के अंदर एम्बेड करो। टाइटल कोशिश करो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, 30 to 40 कैरेक्टर्स का अगर आपका टाइटल है तो दिस इज इनफ। इससे ज्यादा लंबा टाइटल नहीं होना चाहिए कि देखने वाला भी बोर हो जाए और समझ भी ना लगे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। मैंने खुद अमेज़न पे देखा तो बहुत लंबे लंबे टाइटल होते हैं, ठीक है उससे इन्फॉर्मेशन काफी सारी मिल जाती है, लेकिन फिर भी एक एवरेज होनी चाहिए। एवरेज से ज्यादा कभी भी काम करोगे आपको लगेगा रैंक कर रही है चीज, नहीं रैंक नहीं करती, वो डी रैंक हो जाती है। तो इसकी भी एसईओ करने की भी ना एक तरीकेकार होता है, एक एक फ्रीक्वेंसी होती है कीवर्ड्स को ओवर एग्जेसिवली उसमें आपने नहीं डाल देना, ना टाइटल में ना डिस्क्रिप्शन में, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में रहते हुए यूज करना है। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च के बाद आपको बताना था, एक्सटेंशन लाजमी लगानी है कीवर्ड रिसर्च के लिए। अ, अगर ये खुल जाए तो यहाँ से भी कीवर्ड रिसर्च हो सकती है। अच्छा, गूगल से भी हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और बहुत अच्छी कीवर्ड रिसर्च हो जाती है, लेकिन लेट मी फाइंड फर्स्ट। अच्छा, ये वाली क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है, तो मैं न्यू क्लास में आपको इसको ओपन करके बताती हूँ। यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा अभी। गूगल कीवर्ड किस तरह से ये अकाउंट क्रिएट करते हैं और इसमें से गूगल के कीवर्ड्स किस तरह से उठाते हैं, और वो फ्री भी है, तो आप एक ज्यादा अच्छा स्टॉक कीवर्ड का अपने पास कलेक्ट कर सकते हो। कीवर्ड और हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। आपने डिस्प्ले भी आपने मतलब विजुअल कंटेंट भी बना लिया, आपने रिटन कंटेंट भी बना लिया, तब बना लिया तो वो दुनिया को नजर भी तो आना चाहिए। अगर नजर नहीं आता तो आपके बनाने का फायदा नहीं है। तो उसको सबसे ज़्यादा आपकी ये कीवर्ड्स हेल्प करते हैं। तो आपको मैं दूसरा लिंक भेजती हूँ, दूसरे लिंक से क्लास ज्वाइन करें, ये वाली खत्म होने वाली है, ठीक है? फिर और साथ में उसके बाद बताती हूँ कि गूगल से कैसे करते हैं उसको ओपन करके, ठीक है?